हेलो माय डियर वंडरफुल 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 ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज मेरे इस वीडियो में। आज मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो कि मुझे लगता है कि अगर हम पहले से ही इन चीज़ों को समझ जाएं, जान जाएं, तो जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो एक टॉपिक मैंने चुनी है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, इसकी गहराई में जाना। मुझे याद है मेरे पापा जब मैं छोटी थी तो हमेशा कहते थे कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब भी तुम किसी का मजाक उड़ाते हो वो चीज़ें आगे चल के तुम्हारा ही मजाक उड़ाती हैं या दुनिया फिर तुम्हारा मजाक उड़ाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसा ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारे ऊपर भी दुनिया हंसती है, तो ये मैंने अपने जीवन में सीखा है कि जब भी किसी ने किसी का मजाक उड़ाया है इस दुनिया में, अंत में ऐसा हुआ है कि दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। ये बहुत सिंपल है। अगर आज मैं क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं नई नई चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, समझती रहती हूँ, एग्ज़ाम्स देती रहती हूँ। कर्मों के बारे में, क्योंकि आपके कर्म क्या आपको सिखाना चाहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और सीखती जा रही हूँ और गहराई में हर बार सीखती रहती हूँ। ओके, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम सामने वाले के दिल को दुखाते हैं। इस चीज़ को समझना। और जब सामने वाले का दिल दुखता है तो उसके अंदर से एक 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 दुख की एनर्जी बाहर रिलीज़ होती है। ऐसे कहेंगे कि जैसे पानी उबलता है तो भाप उठती है ना, तो सब तरफ फैलती है। ऐसे ही उस इंसान का दुख उसके चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, और जिसने मजाक उड़ाया है, ओके, उसके प्रति एक नाराज़गी, एक गुस्सा अंदर ही अंदर पनपता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आज से बहुत साल पहले मैंने किसी का मजाक उड़ाया था और तब मैं हार्डली 14 साल की थी। और क्योंकि मैं अब्रॉड में पढ़ी लिखी हूँ, यानी कि दोहा कतार में मेरा बचपन गुजरा है। मैं 15 साल तक दोहा कतार में रही हूँ। तो हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल था और जब भी मैं इंडिया आती थी तो मेरा एक कज़िन ब्रदर था। और जब भी मैं लखनऊ आती थी और हम गांव जाते थे मम्मी के, तो वहाँ पर वो हमेशा हमारी फैमिली मिलने जाते थे, एक दूसरे से लोग आते थे। तो एक दिन वो मुझसे इंग्लिश में बात करने लगा और मैं ज़ोर से हंस दी। मैं इतनी ज़ोर से हंसी कि मैं पेट पकड़ के लोट पोट हो गई। ये बात मेरे उस कज़िन को अच्छी नहीं लगी। अच्छा, मैंने तो उस समय रियलाइज़ नहीं किया कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं शब्दों में कि हमें याद भी नहीं रहता कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमारे इस एक्सप्रेशन से, हमारे इस बिहेवियर से, हमारे इस बर्ताव से सामने वाले के ऊपर क्या गुजरेगी। यकीन मानिए मेरे दोस्त, वो जो मैं 14 साल की उम्र में मैंने जो इंसान का मजाक उड़ाया, उसने, वो मेरी ही उम्र का था, था मतलब है भी, अभी भी है। और उसने इस चीज़ को दिल में रख लिया। ठीक है, दिल में रख लिया। और कई साल बाद जब मैं 40 साल की हुई, अभी देखिए कैसे इंसान के अंदर वो चीज़ रखी रहती है, क्योंकि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो रहता है अंदर और वो नाराज़गी उस इंसान के प्रति रहती है। ठीक है, 40 साल के बाद, मतलब 40 साल हो गए, मैं 40 की हो गई और अचानक एक दिन हम मुंबई में मिले और वो लंदन चला गया था। और लंदन से जब वापस आया, मुझसे मिलने आया, तो इंग्लिश में ही बात कर रहा था।
और मैं भी उससे इंग्लिश में बात कर रही थी। और बात करते करते उसने ये कहा, क्यों, अब तो मैं इंग्लिश सही बोल रहा हूँ ना। अब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि जो मजाक उड़ाते हैं ना, उन्हें याद नहीं रहता है कि किस किस का कितने लोगों का मजाक उड़ाया और कितने लोगों को हमने तकलीफ़ दी है। तो मैंने कहा मैं समझी नहीं। तो उसने कहा याद है वो दिन, उसने मुझे साल भी याद दिलाया। मैं तुम्हारे घर पे आया था, तुमने मेरे एक शब्द पे इतनी ज़ोर से हंसी थी, और तब मैंने सोच लिया था कि मैं इसको दिखाऊंगा। माना कि मेरा हंसना किसी के लिए इंस्पिरेशन बना, लेकिन उस इंसान के दिल में मेरे प्रति एक नफ़रत भरी, यानी एक एक रिवेंज की भावना, एक बदले का फायर उसके अंदर थी। एंड तब उसने गुस्से में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा था, तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ओ माय गॉड, मैंने ये क्या किया। और फिर मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा क्षमा करो मेरे प्यारे, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है और मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तो आप समझ सकते हो कि 40 साल तक मेरे एक मजाक ने, मेरे एक हंसी ने, मेरे एक 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 लाफ्टर ने, जो कि मेरे लिए वो सेंस ऑफ, वो एक ह्यूमर था मेरे लिए, एक ऐसे ही हंसने के लिए एक मौका था, लेकिन किसी के लिए वो बहुत बड़ा घाव हुआ, है ना। तो प्यारे मित्रों, मैं चाहती हूँ कि नेवर एवर मेक फन ऑफ एनी वन, कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि आपका एक मजाक इंसान के दिल में जीवन भर के लिए आपके प्रति नफ़रत रख सकता है। सो आज का ये टॉपिक, उम्मीद है कि आप सब इन चीज़ों को समझेंगे और मजाक उड़ाने के बजाय उस इंसान को हम अप्रिशिएट करें, उसे एक्सेप्ट करें कि ठीक है, उसे नहीं आता, है ना। सो इन चीज़ों को ख्याल में रखना है। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अग्नि मिराजकर। सो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं आपकी दोस्त अग्नि।